well and great, and here I am, your biology faculty Varsha ma'am, and today I have come with a topic that is evolution. and आपको भी पता है कि ये कितना ज़्यादा हाई वेटेज चैप्टर है एंड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इससे आते हैं, तो जल्दी जल्दी इंतज़ार किस बात का है, शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को। इतने अच्छे से इसको पढ़ाई करते हैं, इतने अच्छे से करते हैं कि आपके सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर से तो सॉल्व हो जा रहे हैं। आपको भी पता है कि इनमें से इस पर्टिकुलर चैप्टर से कम 14 to 15 क्वेश्चंस आते हैं एवरी ईयर इन नीट। सो देर किस बात की है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके, तब तक के लिए बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल खुश हो गए और स्माइल के साथ अपने नोटबुक और कॉपी सब कुछ निकाल लो विथ पेन, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो उसको फटाफट से नोट डाउन कर लेना। एंड इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ इश्यूज देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। या ओके, सो एज यू कैन सी हियर द बिग बैंग थ्योरी। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा बिग बैंग के बारे में, क्या पहली बार सुन रहे हो? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो काफ़ी बार जिक्र हुई है और काफ़ी बार कई सारी ऐसे आपने बचपन से सुना होगा कि अरे क्या है। तो ज़रा देख लेते हैं, इवोल्यूशन का बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिग बैंग थ्योरी। एग्जैक्टली हुआ क्या था इसमें? बिग बैंग एक सिंगल, ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था जो कि बहुत ही अनइमेजिनेबल था एंड जो कि फिजिकल टर्म्स में हुआ था और काफी अनइमेजिनेबल था। मतलब आप जैसा सोच भी नहीं सकते, कुछ उस तरीके का एक्सप्लोजन हुआ था। जस्ट इमेजिन एन एक्सप्लोजन जो कि आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्स जो है हमारा, आपको पता है हमारा यूनिवर्स काफी पुराना है, काफी बड़ा यूनिवर्स है और वो काफी पहले बना था। दैट इज, वो भी काफी पहले, कितना 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। बेटा इस चैप्टर में ना हम काफ़ी अमीर होने वाले हैं, क्योंकि हम ना मिलियन और बिलियन और इन सब की ही बात करेंगे। अपने को मतलब कम 100 2000 इस तरह से तो बात करनी ही नहीं है, अपन मिलियंस एंड बिलियंस में बातें करेंगे। तो आप देख लो कि यूनिवर्स कितना पुराना है। इट्स 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ओके, द यूनिवर्स, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन सी हियर इज, you know, the universe expanded and the temperature came down। क्या हुआ बच्चों? उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे यूनिवर्स जो है काफी एक्सपैंड हुआ। उसमें भी आपको पता होगा कि हम जिस यूनिवर्स में है उसके कौन सी गैलेक्सी में है। हमारा जो गैलेक्सी है दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी, राइट। यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है ना बच्चों, उसमें काफी सारी ऐसी गैलेक्सीज है, राइट। और उनमें से जो हमारी गैलेक्सी है दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी। तो हुआ क्या, यूनिवर्स एक्सपैंड होता गया एंड टेम्परेचर नीचे गिरता गया, टेम्परेचर केम डाउन। ओके, फिर क्या हुआ बेटा? उसके बाद हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये कुछ गैसेस का फॉर्मेशन हो गया। क्या हुआ? कुछ गैसेस का फॉर्मेशन हुआ। द गैसेस, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? द गैसेस गॉट कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की वजह से ये गैसेस कंडेंस्ड हो गए। क्या हो गए? कंडेंस्ड हो गए और इन्होंने फॉर्म कर लिया गैलेक्सीज, जिसके बारे में मैंने बताया आपको अभी जस्ट कि अपन कौन सी गैलेक्सी में है। तो अपना गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, तो अर्थ बेटा फॉर्म हो गया था फाइनली कब? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अप्रोक्सीमेटली। तो यूनिवर्स बनते जब फाइनली टेम्परेचर केम डाउन, बहुत सारे गैसेस कंडेंस्ड हुए अंडर द ग्रेविटेशन एंड देन फाइनली आवर प्लैनेट अर्थ फॉर्म्ड, जो कि कब हुआ था बच्चों? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो आप देख सकते हैं कि यूनिवर्स की जो मैं बात कर रही हूँ दैट फॉर्म्ड अराउंड 20 बिलियन ईयर्स अगो, वेयर एज आवर अर्थ प्लैनेट जिस पे हम अभी हैं, जहाँ पर मैं आपको खड़े होकर पढ़ा रही हूँ बच्चों, जहाँ पर आप सब हो अभी, वो कब फॉर्म हुआ था? तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। मैंने ही बोला ना, अपन यहाँ पर बहुत अमीर है, मिलियंस और बिलियंस की बातें करेंगे, ठीक है। तो 20 बिलियन ईयर्स अगो आपके यूनिवर्स फॉर्म हुआ और 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ गॉट फॉर्म्ड। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो बच्चों ऐसा है ना, इवोल्यूशन चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कैन यू सी हियर? वाओ, क्या अमेजिंग सी, मतलब ऐसे है ना, आपको दिख रहा है, अच्छा लग रहा है ना काफ़ी। अर्ली अर्थ, तो हमारा जो पहले अर्थ था ना कुछ ऐसा ही दिखता था। ये देख रहे हो आग, अरे ज्वाला फट रहा है भाई, वॉल्केनोज, वॉल्केनिक इरप्शंस टाइप नहीं दिख रहा है क्या आपको? है ना। यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो हमारा अर्ली अर्थ था ना, जब इनिशियली अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो कैसा था? अरे बेटा ऐसे मतलब आप देख रहे हो, अगर ये इस तरह से आग लग रहे हैं, ऐसी तरह से चल रही है, तो क्या आपको लगता है टेम्परेचर डाउन होगा? टेम्परेचर काफी हाई था, ठीक है। तो वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ था, किससे? फ्रॉम मोल्टन मास एंड कवर्ड द सर्फेस। क्या हुआ था बच्चों? ये सारी गैसेस जो है, वाटर वेपर और ये सब रिलीज हुए थे और इन्होंने क्या कर लिया था? अर्थ की सरफेस को कवर कर लिया था। क्या कर लिया था बच्चों? अर्थ की सरफेस को कवर कर लिया था। कौन कौन सी चीजें? अमोनिया, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। सो दीज ऑल covered the
अर्थ सरफेस जब हमारा अर्थ अर्ली स्टेज में था. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? तो कुछ अर्ली इवेंट्स भी टेक प्लेस हुए. अरे हम तो कश्मीर में पहुंच गए. वाओ, Isn't it looking good? Nice ना? तो बेटा पहाड़ों में चलते हैं. चलो देखो क्या है यहाँ पर. तो हुआ क्या, अर्ली इवेंट्स जब अर्थ पे हुआ तो क्या क्या हुआ बच्चों? अर्ली इवेंट्स में क्या हुआ? यूवी रेज. यूवी रेज आपको पता है कि सन से क्या होता है, यूवी रेज आती हैं. ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, यूवी रेज की वजह से क्या हुआ, वाटर का जो है ब्रेक डाउन हो गया. वाटर का ब्रेक डाउन हो गया किस किस में बच्चों? ऑब्वियसली आपको पता है वाटर एक ऐसा है ना, क्या है, H2O. इसको यही है ना फॉर्मूला वाटर का, राइट? तो इस तरीके से अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो इस तरीके से क्या हुआ बेटा, जैसे ही वाटर का ब्रेक डाउन हुआ, हाइड्रोजन एंड वाटर अलग अलग हो गए. और क्योंकि हाइड्रोजन लाइटर था तो हाइड्रोजन जो है स्केप कर गया. ठीक है बच्चों, तो वाटर वेपर था, अर्ली इवेंट्स में वाटर वेपर था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वाटर का ब्रेक डाउन हुआ और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग अलग हो गए, और उनमें से भी जो लाइटर हाइड्रोजन थे वो स्केप हो गए. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब यूवी रेज फ्रॉम सन ब्रोक अप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड लाइटर हाइड्रोजन स्केप्ड. ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है. अब देखो बेटा, अब यहां पर क्या हुआ, आपको मैंने बताया कि H2O की वजह से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है अलग अलग हो गए थे. नाउ कैन यू सी कि यहां पर क्या हुआ बेटा, ऑक्सीजन आ गया. अब तो यहां पर है ना, क्या था, ऑक्सीजन था. क्या पहले अर्ली एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन था? नहीं था बच्चों. तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन कंबाइन हो गया किसके साथ, अमोनिया के साथ एंड मीथेन के साथ, और इसने क्या फॉर्म कर लिया, वाटर का फॉर्मेशन कर लिया, एंड CO2 एंड अदर्स. तो इस तरीके से क्या क्या हो गया, अर्ली इवेंट्स जो अर्थ पे हुए उसमें क्या क्या चीजें थी, वाटर वेपर था, अमोनिया था, कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन थे और ऑक्सीजन था. तो बेटा बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट जो है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अर्ली इवेंट्स में कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो प्रेजेंट थी हमारे अर्थ पे. तो यू हैव टू आंसर दैट वाटर वेपर, अमोनिया एंड carbon dioxide, methane and oxygen. These were the things that were present during the formation of earth. तो ये सब चीजें ना धीरे धीरे अर्ली जब अर्थ फॉर्म हो रहा था उस वक्त में ये चीजें थी. ठीक है बच्चों. नाउ अब देखो अर्ली इवेंट्स में हुआ क्या था एग्जैक्टली. सो एज यू कैन सी इट्स रिटन ओवर देयर दैट ओजोन लेयर की फॉर्मेशन हुई थी. आपको भी पता है कि ओजोन लेयर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सॉरी, आपको भी पता है ओजोन लेयर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो बच्चों ओजोन लेयर आपको पता है कि हमें ना एक तरह का मतलब जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अर्थ पे. डायरेक्ट सन रेज आपको पता ही है, अगर डायरेक्ट आएंगी तो बहुत सारे यूवी रेज है, बहुत सारी चीज़ें. तो ओजोन लेयर का ना बच्चों फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी था, राइट? अभी आपको पता ही है कि ओजोन डिप्लेशन के कारण काफ़ी सारे अपने को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है ना धरती पे, है ना? तो इसलिए आप समझ रहे होगे कि ओजोन लेयर का फॉर्म होना कितना इंपॉर्टेंट था. तो ओजोन लेयर की फॉर्मेशन हुई, द वाटर वेपर फेल एज रेन एंड फॉर्म्ड ओशियंस. नाउ व्हाट हैपेंड, आपने देखा कि अर्ली इवेंट्स में वाटर वेपर की फॉर्मेशन हुई. क्या हुआ बच्चों, वाटर वेपर की फॉर्मेशन हुई. नाउ वाटर वेपर की जो फॉर्मेशन हुई वो ही क्या होगी, बारिश के फॉर्म पे धरती पे आई. जैसे कि मेरा नाम भी वर्षा है, ठीक है? तो बारिश के फॉर्म पे धरती पे आई और यहां पर क्या हुआ, उसने ओशियंस का फॉर्मेशन किया. अब ऑब्वियसली बेटा बहुत ज्यादा जो बारिश अगर होगी तो जो भी गड्ढे ये सब होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो भर जाएंगे ना पानी से, राइट? तो इसकी वजह से बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे अर्थ पे. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ओशियंस बन गए. क्या बन गए बच्चों, ओशियंस बन गए हमारी धरती पे बहुत सारे. ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारी धरती पे बहुत सारा पानी जो है जमा हो गया इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस. ठीक है, तो इस तरीके से ओशियन की फॉर्मेशन हुई. ठीक है, अब अर्थ जो है, अर्थ तो फॉर्म हो गया था, पर क्या लाइफ फॉर्मेशन हुई थी तब तक? नो, लाइफ की फॉर्मेशन होने में वक्त लगा. अर्थ की फॉर्मेशन तो क्या हुई, 4.5 बिलियन ईयर्स बैक हुई थी, बट लाइफ की फॉर्मेशन होने में इसको वक्त लगा बच्चों. लाइफ इस पे फॉर्म होने में वक्त लगा. लाइफ जीवन है ना? ऐसा तो नहीं हो जाएगा बेटा, इतना आसान नहीं है. इसलिए ये आपको जीवन मिला है ना, इसको अच्छे से इस्तेमाल करो. ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. आप बहुत खुश नसीब हो कि आपको यहाँ पर ज़िंदगी जीने का मौका मिल रहा है. ठीक है, तो इसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए. ठीक है, बढ़िया से जो चीज़ें करने का मन है अच्छे से कीजिए, अच्छे काम कीजिए. ठीक है, अच्छी चीज़ों पे काम कीजिए और
जरूर अच्छा होगा, ठीक है। तो बस मोटिवेटेड रहो बेटा, सब हो जाएगा, डोंट वरी। आई नो एग्जाम बहुत पास है, बट परेशान नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि अपन है ना, हम लोग हैं साथ में हैं बच्चों, होता है, यही तो लाइफ है, ठीक है। तो लाइफ की फॉर्मेशन जो है इतना आसान चीज नहीं थी। अर्थ पहले फॉर्म हुआ, बट लाइफ अपीयर होने में उसमें कितना टाइम का डिफरेंस था बच्चों, सी 500 मिलियन ईयर्स। इसी लाइफ को फॉर्म होने में 500 मिलियन ईयर्स लग गए हमारी धरती पर, ठीक है। धरती का तो फॉर्मेशन हो गया था, बट 500 मिलियन ईयर्स लग गए इस पे जिंदगी आने में, इस पे मतलब वही आप समझ लो, लिविंग मतलब लाइफ आने में 500 मिलियन ईयर्स लग गए आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो बच्चों, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ की फॉर्मेशन कब हुई, तो देन यू हैव टू आंसर दैट इट हैपेंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। बट अगर पूछा जाए कि लाइफ की फॉर्मेशन कब हुई अर्थ पे, देन यू हैव टू आंसर इट्स 4 बिलियन ईयर्स बैक। कब हुई बच्चों? 4 बिलियन ईयर्स बैक। तो लाइफ की जो फॉर्मेशन हुई अर्थ पे वो हुई 4 बिलियन ईयर्स बैक, वेयरएज अगर अर्थ की फॉर्मेशन की बात करें तो दैट हैपेंड 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सी नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं दैट इज स्पेशल क्रिएशन। क्या देखने वाले हैं बच्चों? स्पेशल क्रिएशन। तो स्पेशल क्रिएशन एक्चुअली हम इस चैप्टर में ना, अभी आपने देख लिया, बिग बैंग थ्योरी देख ली, अर्ली इवेंट्स क्या थे, अर्थ पे क्या क्या चीजें हुई। अब यहाँ पर ना बहुत सारी थ्योरीज आई। देखो बेटा, बात ये है कि अभी आप ही अगर आपको कुछ नया कुछ सोचना है, उसमें काफी समय लगता है, नहीं? क्या आप ऐसी चीज कुछ सोच सकते हो क्या जो अभी हुई ही नहीं है? काफी टाइम लगता है ना, यू कैन नॉट इवन थिंक इन दैट वे। बट उस टाइम पे ऐसे काफी लोग थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर चीजों के बारे में सोचा, राइट, जो उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है, नया था उस टाइम उनके लिए। तो उन्होंने कई सारी ना थ्योरीज दी, उनको जो लगा ना उन्होंने उसको एक्सप्रेस किया, ठीक है। तो आपको भी अगर कुछ नया दिखता है, आपको भी कुछ अगर नया लगता है तो उसको एक्सप्रेस करो। क्या पता आप भी फ्यूचर में कहीं आपके भी नाम आ जाए कि अरे आपने ये डिस्कवर कर दिया, राइट। तो यहाँ पर जो आज हम थ्योरीज पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन में, वो थ्योरीज हमारे काफी सारे लोगों, बहुत मतलब होता है ना, काफी ज्ञानी लोग थे उस टाइम के जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी। वो अलग बात है एक्सेप्ट नहीं हुई या जो भी, क्योंकि बेटा ऐसे तो कुछ एक्सेप्ट नहीं करता ना, ये दुनिया बहुत वो है, जब तक आप प्रूफ नहीं करोगे ना बच्चों, तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप स्मार्ट हो। जैसे कि आप अगर नीट में आपको एग्जाम में नहीं आया ना रैंक, अगर आपने एमबीबीएस की कॉलेज नहीं ली, एमबीबीएस की सीट नहीं ली, तब तक नो वन इज गोइंग टू बिलीव दैट यू हैव स्टडीड और नॉट, कि आप स्मार्ट हो या नहीं हो। तो इसलिए यहाँ पर ना ये हमेशा ही चलता था। तो जब ये थ्योरीज भी बनी ना, इवोल्यूशन वाली थ्योरीज भी आई, तो तब भी ना जब तक उन्होंने प्रूफ नहीं दिया तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो पहली थ्योरी देखते हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। लेट्स सी कि इसमें हुआ क्या था एग्जैक्टली। देखो बेटा, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में अगर बात करें तो जो अपन ना वो पढ़ते ना, बाइबल में है, जो हमारी हिंदुइज्म की जो बुक्स हैं उनमें है, जो भी है सब में जो लिखा हुआ है ना, कि एक आदमी था, एक मतलब भगवान ने धरती बनाई, ऐसा अपन जानते हैं ना, बचपन में अपन यही पढ़ते हैं ना। बट इवोल्यूशन पढ़ने के बाद थोड़ी सी तो वो आती है कि अरे ऐसा तो नहीं था, ऐसा तो नहीं था, है ना। बट तो वही चीज है यहाँ पर, जो स्पेशल क्रिएशन, जो पहले के लोग थे उन्होंने ये बोला कि गॉड क्रिएटेड अर्थ। क्या हुआ बच्चों? उन्होंने बोला कि गॉड, भगवान जी ने अर्थ बनाया है, एंड जितनी भी पॉसिबल लाइफ है फॉर्म्स ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल थ्योरी है, आप आराम से इसको याद रख सकते हो। तो इसीलिए ये क्या है? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, क्योंकि भगवान ने बनाया ना भाई, तो भगवान ने बनाया तो स्पेशल तो होगा, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेसीज और टाइप्स दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एट सच। वो ऐसा मानते थे कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के में, कि उनको लगा कि जैसे हम है ना, जैसे आपने देखा कोई इवोल्यूशन, कुछ अपन मंकीज नहीं थे, जैसे अपन अभी हैं वैसे ही पहले पैदा ही ऐसे हुए थे, मतलब धरती पे ऐसे टपक गए थे, समझ लो कैसे, ऐसे ऐसे नीचे गिरा दिया गया था हमें, बिल्कुल इन द सेम वे। जैसे अगर डॉग्स हैं तो वो भी ऐसे ही थे, बस कोई ऐसा इवोल्यूशन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, वो जैसे थे, जो स्पीसीज आपको देखने को मिल रही है वही थे उस टाइम पे भी। मतलब जो अपन बोल रहे हैं ना, अर्थ कब बना, 4 बिलियन ईयर्स बैक, तो तब भी वही थे और अब भी यही है, समझ रहे हो। तो ऐसा बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में। द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर। देखो बेटा, इन्होंने मतलब ये तो बता दिया कि प्रेजेंट में भी ऐसा ही था, और इन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई फ्यूचर में भी ना ऐसा ही होने वाला है। तो आप ये मत समझना कि मतलब कुछ चेंज होने वाला है। तो जैसा था वैसे ही हम हैं और वैसे ही हम रहेंगे, ठीक है। ऐसा ही क्रिएट
क्रिएशन ही यही है और यही था हमेशा और यही रहेगा। तो ये इसलिए हमने इसको स्पेशल क्रिएशन बोला। और उन्होंने ये बोला कि अर्थ जो है वो कब है बेटा, 4000 साल पुराना है। कितना हजार, 4000 ईयर्स ओल्ड है, उन्होंने ऐसा बोला। जबकि अगर हम इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो अर्थ पे जो लाइफ की फॉर्मेशन हुई वो कब हुई बच्चों, इट हैपेंड 4 बिलियन ईयर्स बैक, ओके, एंड इट टुक टाइम। जो हम इवॉल्व होके आज आपके सामने खड़े हैं, या आप जो हैं अपन ह्यूमन बींग्स में इवॉल्व होने में इतना समय और वक्त लगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते। सो दैट वाज ऑल अबाउट स्पेशल थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ओके। तो ये देख लो, ये इस तरीके से धीरे धीरे मतलब ऐसा दिखा रहे हैं कि हाँ भाई अर्थ पे जो है हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरी है पैनस्पर्मिया। लेट्स सी व्हाट इट इज। सी, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अर्ली ग्रीक थिंकर्स, देखो बेटा ग्रीक जो पीपल थे, ठीक है, उन्होंने सोचा, उन्होंने ऐसा बिलीव किया कि द लाइफ ऑन अर्थ केम फ्रॉम आउटसाइड। उनको ऐसा लगा कि भाई ये ना जो धरती पे लोग हैं ना या जो भी हैं, ये कहाँ से आए बच्चों, बाहर से आए, कहीं आउटसाइड से आ गए, ठीक है। और उनको क्या लगा कि एक ना स्पोर्ट्स टाइप का कुछ ऐसे गिरा और उसी में लाइफ थी, और उसमें हम लोग ऐसे बंद थे, मान लो काइंड ऑफ, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिजम्स हमारी धरती पे दिख रहे हैं, इट केम थ्रू आउट थॉट यूनिट, थ्रू आउट यूनिट्स ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स। इसी स्पोर्स के अंदर ना हम ऐसे बंद थे, पैक्ड थे, और इनको ऐसा फेंक दिया गया। जैसे मेटेओराइट्स हिट करते हैं ना अर्थ को, वैसे ही स्पोर्स ने धरती पे हिट किया, यहाँ पर धरती था और यहाँ पर हम आ गए, इस तरह से। समझ में आया? तो इनको ऐसा लगा कि इन्होंने ऐसा बिलीव करा। तो देखो बेटा वहां पर उस टाइम पे, इसलिए अब आप बोलोगे कि मैम जब ऐसे ऐसे थ्योरीज है तो ये कैसे बिलीव कैसे होगी, और व्हाई आर वी मतलब स्टडिंग अबाउट इट। सिंपल थिंग इज बच्चों, उस वक्त अगर इन्होंने सोचा भी ना तो दैट वाज समथिंग ग्रेट, ओके, जो कि आपको अभी पता है। आप अभी जरा सोच के देखो ना, जो कभी हुआ नहीं है, कुछ नया है, तो इसलिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ये काफ़ी मतलब नॉलेजेबल पर्सन्स हुआ करते थे। तो इन्होंने सोचा, तो हमने इनकी थ्योरी को ऐसे पढ़ा, हमने सोचा कि हाँ यार बात तो सही है, कुछ तो होगा, ठीक है। तो यही होता है जब आप पहला फर्स्ट एंड फर्स्ट कुछ करते हो ना, फर्स्ट एंड फर्स्ट कुछ सोचते हो तो उसकी काफ़ी वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसलिए जब आप, जैसे आप अगर हो सकता है अभी आप अपनी फैमिली में फर्स्ट एंड फर्स्ट डॉक्टर बन जाओ तो कितनी वैल्यू होगी ना आपकी। तो इन द सेम वे यहाँ पर भी यही हुआ था, तो इसलिए हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फर्स्ट डॉक्टर बन जाओगे तो आपकी फैमिली में ना हमेशा आपके एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कुछ, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन एंड पैनस्पर्मिया। सो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में यही था कि भगवान जी ने बनाया धरती, ठीक है, जैसा था वैसे ही है हम लोग और वैसे ही बाद में रहेंगे। पैनस्पर्मिया में क्या हुआ बच्चों कि उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ ना मेटेओराइट्स जैसे हिट करता है वैसे स्पोर्स ने हिट किया अर्थ पे और उसमें ऑर्गेनिजम्स पैक्ड थे, ठीक है, और फिर उस तरीके से हम लोग यहाँ पर धरती पर आ गए, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ अब है नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब धीरे धीरे बेटा ये जो धीरे धीरे थ्योरीज आ रही हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। एज आई सेड, इवोल्यूशन से काफी क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट के पेपर में। तो बच्चों बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करो, बहुत अच्छे से देखो, ठीक है। सारी आपकी प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व हो जानी है, ठीक है। नाउ यहाँ पर स्पॉन्टेनियस जनरेशन, लाइफ स्पॉन्टेनियसली emerges from decaying and rotting matter like straw, mud, etc. अब इस जनरेशन में ये जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इनको ऐसा लगा कि जो सड़ी गली चीजें हैं ना, जैसे सब्जी वगैरह अपन रख देते हैं या छोड़ देते हैं काफी दिनों तक, तो वो उसमें से ही क्या होती है, लाइफ जो है अचानक से फॉर्म हो जाती है। क्योंकि उन्होंने क्या देखा ना कि जब एक बार ना खाना छोड़ दिया तो उस पर से ना ऐसे कीड़े आ गए, ऐसे आ गए, तो उनको लगा ना कि हाँ यार यहाँ से क्या हो जाएगा कि लाइफ फॉर्म हो सकती है, ठीक है, ऐसा उनको लगा। पर क्या आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? तो बेटा ये सारी थ्योरीज जो है ना, इनको ना एक्सेप्ट नहीं किया गया, इनको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि ये प्रूव ही नहीं कर पाए, इन्होंने प्रूव ही नहीं कर पाए कि यहाँ पर कुछ चीजें हैं, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ था। अब देखो उसके बाद था लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट, लुईस पास्चर, जिसमें से क्या था, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ज़रा इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क लिया। क्या लिया बच्चों? लुईस पास्चर आप सब जानते होंगे भाई, पास्चराइजेशन मेथड उन्होंने ही करा है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक स्टरलाइज्ड फ्लास्क लिया विथ एस शेप्ड नेक। कैसा लिया बच्चों?
एस शेप्ड नेक वाला फ्लास्क लिया, उसको क्या किया बच्चों, हाफ फिल्ड कर दिया, किससे, एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से। एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन तो आप समझ लो, अगर कहीं पर न्यूट्रिएंट है तो वहां पर चांसेस है ग्रो करने के कुछ को, ठीक है। तो आप देखो आगे देखते हैं कि इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था इस स्वान नेक एक्सपेरिमेंट में। तो आप देख रहे हो ये जो फ्लास्क है बच्चों, ये क्या है, ये देख रहे हो, ये एस है ना, इस तरह से एस शेप्ड नेक वाला जार लिया, ठीक है, फ्लास्क लिया, उसको क्या किया बच्चों, प्री स्टरलाइज किया, उसको हाफ फिल कर दिया, किससे, हाफ फिल किया न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से। किससे किया बच्चों, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से। दो फ्लास्क लिए इन्होंने, आप देख रहे हो, एक ए और एक बी। लेट्स सी आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंड। उसके बाद क्या हुआ, हीट किल्ड द ईस्ट इन द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। अब इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ना उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड द ईस्ट, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने हीट प्रोवाइड किया, जरा देखें यहाँ पर उन्होंने क्या किया, हीट प्रोवाइड किया। तो उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में जो ईस्ट था, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, ईस्ट क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो क्या हो गए बेटा, वो क्या हो गए, वो मर गए, ठीक है। जैसे ही हम टेम्परेचर एक देंगे तो वो मर गए, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स अरोज इन फ्लास्क विच वाज ओपन टू एयर। अब एक फ्लास्क को ना उन्होंने क्या करा था, ओपन एयर में रखा था। अब देखो ये जो है ना बेटा, उसको तोड़ दिया, उस फ्लास्क को क्या कर दिया, तोड़ दिया, एस नेक वाला जो है वो हटा दिया, ठीक है। तो जब एयर में ओपन था तो उसमें देखा उन्होंने कि उसमें ना कुछ आया, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है दिखने लग गए इस फ्लास्क ए में। लेकिन जो फ्लास्क बी था, जो एस नेक था, जिसमें एयर जाने का जो है नहीं हुआ कुछ भी, तो वहां पर कोई भी ट्रेस नहीं फाइंड की गई, किसकी, लाइफ की, ठीक है। तो ये था स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, जिसपे काफी सवाल आते हैं, जो कि किसने किया था, लुईस पास्चर ने, ठीक है। लेकिन इसमें भी ये क्या हुआ कि ये भी लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट और स्पॉन्टेनियस जेनरेशन थ्योरी, ये सब जो है डिसमिस्ड कर गई। क्योंकि और यहां पर क्या बताया गया कि लाइफ इमर्जेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। क्या बताया गया, लाइफ इमर्जेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स, ओके। अब देखो बच्चों, ये तो था लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट, जिसमें स्वान नेक एक्सपेरिमेंट वगैरह हमने देख लिया। अब है केमिकल इवोल्यूशन। क्या है बच्चों, केमिकल इवोल्यूशन, जो काफी इंपॉर्टेंट है। एंड एक्चुअली में जो इवोल्यूशन हुआ है वो इसी तरह हुआ है। कैसे हुआ है बच्चों, इवोल्यूशन जो हुआ है वो इसी तरह हुआ है। मैंने आपको बोला कि काफी बारिश हुई, काफी वर्षा हुई, ठीक है, और फिर क्या हुआ, जितने भी पिट्स थे, गड्ढे थे, वो सारे भर गए और फॉर्म्ड हुआ ओशियंस हुआ। अब उसी में हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, ये ओशियंस जो है, मैं अभी आपको स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। इसी में से केमिकल वगैरह मिल गए और जिसकी वजह से धीरे धीरे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। वही पानी जो है ओशियन का, वो गाढ़ा होता गया, एंड देन फाइनली धीरे धीरे जो है छोटे छोटे लाइफ की फॉर्मेशन हो गई। तो आगे देखते हैं कि केमिकल इवोल्यूशन में एग्जैक्टली हुआ क्या था। देखो बच्चों, हुआ क्या, हाई टेम्परेचर वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग CH4 NH3 एक्सेट्रा। तो पहले जो अर्थ था, मैंने आपको बोला था ना बेटा, पहले जो धरती थी ना, उस पर टेम्परेचर काफी हाई था। क्या था बेटा, काफी टेम्परेचर हाई था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीजन नहीं था बेटा, ऑक्सीजन का एब्सेंस था, ठीक है। क्या हुआ, बहुत हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स हो रहा है काफी ज्यादा। तो क्या आपको लगता है इसमें लाइफ फॉर्म होगी? तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, लेट्स सी। केमिकल इवोल्यूशन में यही हम पढ़ते हैं, धीरे धीरे क्या हुआ। और इस रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में क्या क्या था आपको याद रखना है, मीथेन, NH3 एंड और भी चीजें थी, ठीक है। और क्या हुआ था उसके बाद, केमिकल इवोल्यूशन में हुआ फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। किससे हुआ, क्या हुआ बेटा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। किससे, फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। किससे बेटा, फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कौन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अगर आप देख रहे हो तो जल्दी जल्दी बताओ कि कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ड्यूरिंग केमिकल इवोल्यूशन। चलो जल्दी बताओ कमेंट करके। तो अब देखिए, ठीक है बेटा, तो इस तरीके से क्या हुआ, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो केमिकल इवोल्यूशन जो जिन्होंने दिया था वो दो साइंटिस्ट थे, ओपेरिन एंड हेल्डेन, ठीक है। उन्हीं की हाइपोथेसिस है। इन्होंने बोला था कि लाइफ इमर्जेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग
नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्या बोला बेटा? लाइफ इमर्जेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऐसा नहीं है कि लिविंग ही, ये क्या थे? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, जिससे क्या हुई? फाइनली लाइफ की फॉर्मेशन हुई। कौन से दो साइंटिस्ट थे? ऑपेरिन एंड हेल्डेन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि केमिकल इवोल्यूशन कौन से दो साइंटिस्ट ने बताया था? ऑपेरिन एंड हेल्डेन। ठीक है, उन्हीं की थ्योरी थी जिसमें उन्होंने बताया कि लाइफ इमर्जेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नाउ सी वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट इज केमिकल इवोल्यूशन। अब जरा देखें मिलर्स एक्सपेरिमेंट में क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलर्स एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? इन 1953 एसएल मिलर एंड अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएटेड सिमिलर कंडीशंस इन अ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। अब देखो बेटा हुआ क्या ना, ऑपेरिन एंड हेल्डेन ने ये तो बता दिया, क्या बता दिया? ये बता दिया कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हुआ, फिर टेम्परेचर डाउन हुआ, फिर इसमें धरती पे पानी बारिश हुई और उसके बाद क्या हुआ जो है धीरे धीरे लाइफ की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई। पर क्या आपको ये लगता है यहाँ पर मतलब एक्चुअली ऑपेरिन एंड हेल्डेन की जो थ्योरी थी उसमें ये भी था कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से क्या हुआ, वहां पर जो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट था वो ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ? जो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट था इट गॉट कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आप देख रहे हो यहाँ पर, देख रहे हो? एक सेकेंड जरा मैं दिखा दूं आपको, मैं नहीं चाहती आपको कोई भी कंफ्यूजन हो। आप देख रहे हो बेटा यहाँ पर बिजली चमक रही है, बिजली चमक रही है ना, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा? फॉर्मेशन हो गया डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। किससे? फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो कि ऑलरेडी यहां पर क्या थे? मौजूद थे, मतलब प्रेजेंट थे। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ? मिलर्स एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? क्योंकि बेटा यहां पर ना देखो दुनिया ऐसी है, जब तक आप प्रूफ नहीं करोगे तब तक वो नहीं मान रहे कि आपने जो बताया है वो सही है। इसलिए फाइनली मिलर एक्सपेरिमेंट ने, मिलर ने सोचा कि यार बात तो सही है, तो जरा इसको प्रूव करके देख लेते हैं। हम अपना एक कंडीशन ऐसा बना देते हैं जहां पर यही सारी चीजें करेंगे। ठीक है, अब ये मिलर एक्सपेरिमेंट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट थी। तो केमिकल इवोल्यूशन जो बताया, किन्होंने बताया? ऑपेरिन एंड हेल्डेन ने। उनको काफी सही लगी ये थ्योरी, तो उन्होंने सोचा कि इसको प्रूव कर देते हैं, उसके बाद तो ये थ्योरी जो है आगे बढ़ती जाएगी। तो इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो उनको ये काफी सही लगी थ्योरी, तो उन्होंने क्या किया? एसएल मिलर ने 1953 में उन्होंने सिमिलर कंडीशंस बनाई। किसमें? लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट में। अब इस लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट को याद रखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके सीधा ये डायग्राम उठ के आता है। इट इज द डायग्राम ऑफ योर एनसीईआरटी, जहां से क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं बच्चों, काफी ज्यादा आते हैं। तो जरा इसको ध्यान से देखेंगे हम। ठीक है, ये क्या है बच्चों? मिलर्स का एक्सपेरिमेंट है। मैंने आपको बताया कि जैसी धरती पे चीजें हुई थी ना, वैसा ही सिमिलर कंडीशन उन्होंने लेबोरेटरी में फॉर्म किया। ठीक है, तो क्या हुआ था बच्चों? धीरे धीरे क्या हुआ? टेम्परेचर डाउन हुआ और इलेक्ट्रिक वो हुआ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, लाइटनिंग हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ यहां पर, मतलब कि ये स्पार्क का फॉर्मेशन आप देख रहे हो यहां पे हुआ, जिसकी वजह से तो उन्होंने क्या करा कि इस पर्टिकुलर चीज में इन्होंने इलेक्ट्रोड्स को ऐड किया, ताकि यहां पर क्या हो, ऐसी लाइटनिंग वाली जो है प्रक्रिया या जो प्रोसेस है वो हो जाए। ठीक है, किसकी मदद से? इलेक्ट्रोड्स की मदद से इन्होंने ऐसा करवाया। ठीक है, उसके बाद आप देखो ये क्या है? एक गैस चैम्बर है, जहां पर पहले जो अर्थ पे जो गैसेस थे, क्या थे? मीथेन थे, NH3 था, ये सब जो गैसेस थे वो सब जो है रहे। उसके बाद ये क्या हुआ? आपको मैंने बताया ना कि धीरे धीरे यही गैसेस, वाटर वेपर और ये सब क्या हो गए? कंडेंस होके क्या हो गया बेटा? बारिश होने लग गई, बारिश होने लग गई, जिसकी वजह से टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हुआ? अर्थ का डाउन हो गया। क्या हुआ बच्चों? धीरे धीरे टेम्परेचर अर्थ का डाउन हो गया, और तो यहां उन्होंने इसलिए ये कंडेंसर लगा दिया। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि जैसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ तो उसकी वजह से जो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स था इट गॉट कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसकी वजह से जो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स था इट गॉट कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बच्चों कब हुआ? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब हुआ ड्यूरिंग द रेन, जब बारिश हुई कंडेंस होने के बाद, तो वाटर जो है वो क्या, उसमें क्या आ गए? उस वाटर में क्या आ गए बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो पहले इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब देखो तो यही है, और यहाँ पर ये वाटर विद ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे ऐसे धीरे धीरे, और इसको उन्होंने क्या किया? वाटर बॉइलिंग चैम्बर, यहाँ पे बर्नर लगाया टू वैक्यूम पंप, और फाइनली इस तरीके से इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, और उनको भी लगा ऐसा कि हाँ भाई यहाँ पर जो है इस तरीके से जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे तो देयर इज एन
देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर लाइफ की फॉर्मेशन हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनिंग क्या क्या था बच्चों? तो आप देखो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज्ड फ्लास्क क्या क्या था? तो 4 चीजें थी धरती पे इनिशियली। क्या क्या था वो? मीथेन, ठीक है, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर। क्या था बच्चों? ये 4 चीजें धरती पे भी थी। तो जब आपको पूछा जाए देयर कैन बी अ क्वेश्चन इन योर नीट एग्जाम कि ऐसी कौन सी 4 चीजें थी जो धरती पर अर्ली इवेंट्स में या फिर अर्ली अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी, तो यू हैव टू आंसर इट दैट वाज मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर। अब जो मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने टेम्परेचर कितना रखा? 800 डिग्री सेल्सियस। तो कैन यू सी कितना ज्यादा हाई टेम्परेचर था बच्चों? ये काफी ज्यादा क्या था? हाई टेम्परेचर नहीं था, ये काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर था बेटा, हाई टेम्परेचर। तो उन्होंने क्या उसके बाद ऑब्जर्व, और उन्होंने क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद? उन्होंने देखा कि अरे यहां पर तो कुछ फॉर्मेशन हो गया। किसका? एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा? एमिनो एसिड्स का। और आपको भी पता है कि एमिनो एसिड्स का अगर फॉर्मेशन हुआ है तो ऑब्वियसली धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे क्या है? लाइफ की फॉर्मेशन तो होनी ही है ना। फिर तो अगर एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन हो गया है, अब ये बताओ मुझे एमिनो एसिड्स किस चीज में होता है? बताओ एमिनो एसिड्स किस चीज में होता है? चलो कमेंट करके बताओ बेटा, अगर आपने पढ़ा है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। एमिनो एसिड्स कहाँ कहाँ पे होता है हमारी बॉडी में? ऐसी कुछ चीजें हैं जहां पर एमिनो एसिड्स रहते हैं, है ना, चेन ऑफ एमिनो एसिड्स। जल्दी बताओ, बता के बताओ, मैं देखूंगी। आई विल चेक इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव आंसर्ड और नॉट। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स अदर्स ऑब्जर्व्ड फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स, नाइट्रोजन बेसेस, पिगमेंट एंड फैट्स। तो बेटा इसी तरह से धीरे धीरे जब उन्होंने सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो काफी चीजों की फॉर्मेशन हो रही है, शुगर बन रहे हैं, नाइट्रोजन बेसिस बन रहे हैं, पिगमेंट एंड फैट्स बन रहे हैं। अब आप ये सोचो ना, जहां पर नाइट्रोजन बेसिस बन गए तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि यहाँ पर डीएनए का फॉर्मेशन हो सकता है? ओ माय गॉड, दैट्स अ जेनेटिक मटेरियल। सो नाउ यू कैन सी, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट यस इट कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, राइट। तो इस तरीके से लाइफ की फॉर्मेशन हुई अर्थ पे। सो दैट वाज ऑल अबाउट मिलर्स एक्सपेरिमेंट। लेट्स सी, देयर इज अ क्वेश्चन. Which of the following experiments suggest that simplest living organisms could not have originated spontaneously from non-living matter? Okay, यहाँ पर बोल रहे हैं कि which of the following experiments suggest that simplest living organisms could not have originated spontaneously from non-living matter? एक तो है appearance of larva in decaying organic matter, एक है microbes did not appear in stored meat, microbes appeared from unsterilized organic matter, maggots did not appear in the meat when heated and kept in a sealed vessel. तो इस क्वेश्चन का आंसर जरा देखो क्या होगा. The answer will be maggots did not appear in the meat when heated and kept in a sealed vessel. ठीक है बेटा, तो क्यों? क्योंकि जब अब एयर के कांटेक्ट में आएगा तभी तो होंगे ना बेटा, तभी तो उसमें क्या होगा, तभी तो उसमें कुछ आएगा ना, कुछ भी. ठीक है, मैगट्स अपीयर होंगे. जब वो कंप्लीटली हम पैक्ड रखेंगे तो वहां पर एयर का क्या है, एंट्री ही नहीं है, तो वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. ठीक है, तो इसमें से यही यहाँ पर यही बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स suggest that simplest living organisms could not have originated spontaneously from non-living matter. तो ऐसा नहीं होगा बेटा, ये जो था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन में ऐसा नहीं होगा कि अचानक से किसी भी मतलब ये अचानक से कोई लिविंग जो है नॉन लिविंग से आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर किसी मैटर से आ जाएगा. ठीक है, जो ऐसा हुआ था मिलर्स एक्सपेरिमेंट में, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूव किया कि जब ऐसा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा और उस टाइम में कंडेंस होंगी चीज़ें, गैस का कंडेंसेशन होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होंगे, देन फाइनली देयर कुड बी फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, नॉट in this way. Okay, so I hope it is clear to all of you. So basically we have completed all of the theories almost. Let's see कि अब हम क्या करेंगे ना बच्चों, एक और क्वेश्चन कर लेंगे. Which of the following conditions on primitive earth led to the origin of life? Come on. Oxidizing environment. क्या ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट था पहले अर्थ पे? नो, रेड्यूसिंग इन्वायरमेंट था बेटा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है. लैक ऑफ वाटर, एनर्जी सोर्सेज लाइक यूवी रेज एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, या फिर लो टेम्परेचर. अब इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन थी जो प्रिमिटिव अर्थ पे
लाइफ की फॉर्मेशन में हेल्प करी थी। तो यस, एनर्जी सोर्सेज लाइक यूवी रेज एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ऑब्वियसली बेटा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो हुई थी उसी की वजह से क्या हुआ था, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्या हुआ था बच्चों, इनऑर्गेनिक inorganic constituents gets converted into organic compounds। क्या किस में बन गए बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए, ठीक है। और इस तरीके से फाइनली क्या हुआ, तो अर्थ में, प्रिमिटिव अर्थ में ऑरिजिन ऑफ लाइफ हुई, ठीक है बच्चों। तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ कब हुई, about 4 billion years back। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर अच्छी लगी तो लेट मत करो बेटा, जल्दी जल्दी से लाइक करो, ठीक है। थोड़ा देख लो, अगर अच्छी लगी, देखो बच्चों नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, मुझे पता है काफी परेशानी चल रही है, काफी ऐसा लग रहा है कि अरे अभी तो नीट आ रहा है, बस आ रहा है, तो चिंता मत करो, जो भी है अच्छे से दो, अच्छे से पढ़ाई करो, खुश रहो, ठीक है। जो भी चीजें होंगी सब अच्छा होगा, ठीक है। और बाकी वी आई क्वांटा हम आपके साथ हैं, ठीक है। और हमारे पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर neet.iquanta हमारे इंस्टाग्राम पेज, जहाँ पर यू कैन सी अ लॉट ऑफ कंटेंट, दैट इज आप बहुत सारा बायो के कंटेंट देख सकते हैं जो कि 1 मिनट के अंदर एक्सप्लेन्ड है, और काफी शॉर्ट टाइम में आपको काफी सारी चीजें रिवाइज करने को मिल जाएंगी। सो कीप वॉचिंग, फॉलो आवर पेज neet.iquanta, दैट इज आवर इंस्टाग्राम पेज, एंड यू कैन सी हियर देयर इज एन यूट्यूब चैनल एज वेल, एंड यू कैन ऑलरेडी सी, ऑब्वियसली आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी देख रहे हो ये लेक्चर। तो अगर आपको पसंद आया तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जब भी लेक्चर आए तो आप मिस ना करो, ओके। बिल्कुल भी मिस नहीं करना है बच्चों, एग्जाम बहुत पास है, ओके। तो जितना शॉर्ट टर्म में जितना ज्यादा रिवाइज हो जाए उतना बेस्ट है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अभी जो पढ़ा है आपको वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये तो क्लास में ही याद हो जाएगा बच्चों, है ना। तो और बाकी हमारा वेबसाइट है, दैट इज iquanta.in/neet-coaching, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो है iquanta की वेबसाइट है, और जहां पर आप हमारे बहुत सारे कोर्सेज देख सकते हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, अगर आपके भाई बहन है छोटे जो कि बोर्ड्स, जिन्होंने बोर्ड्स दिया है एंड दे वांट टू प्रिपेयर फॉर नीट, तो वी आर देयर फॉर देम, ओके। तो आप आ सकते हो, एंड जितना जल्दी अर्ली स्टार्ट होगा उतना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है बच्चों। लेट मत करो, जल्दी जल्दी आओ, एंड लेट्स एनरोल इन आवर फाउंडेशन बैच कोर्स, दैट इज एज नीव फाउंडेशन, ओके। सो देर किस बात का है, अगर आप 11th में हो तो नीव में एडमिशन लो, और अगर आप 12th में हो तो हमारे पास आपके लिए भी है बहुत सारे कोर्सेज हैं। लेट्स विजिट आवर वेबसाइट, एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और ये फाउंडेशन बैचेस और एवरीथिंग 11th और 12th के बैचेस जो है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो लेट मत करो, जल्दी जल्दी से आओ एंड कंप्लीट एंड कवर योर बेसिक्स। स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे एंड बिल्कुल डेप्थ तक जाएंगे, सो दैट यू कैन क्लियर योर नीट एंड गेट दैट 1 MBBS सीट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। एंड अगर आपको कोई भी चैप्टर, स्पेसिफिक चैप्टर्स पढ़ना है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी आर गोना गेट दैट फॉर यू। थैंक यू एवरीवन।